हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूँ क्लास 7 का मैथ। इसकी एक्सरसाइज हम 2.4 तक कंप्लीट कर चुके हैं और हमारे चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो आज हम करेंगे 2.4 से आगे का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ वेल हैव यू लर्नड अबाउट डेसिमल नंबर्स। आप डेसिमल्स नंबर के बारे में कितना जानते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट डेसिमल नंबर्स इन अर्लियर क्लासेस। आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में। लेट अस ब्रीफली रिकॉल देम हियर। लुक एट द फॉलोइंग टेबल एंड फिल अप द ब्लैंक स्पेसेस। तो एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के अंदर जो ब्लैंक स्पेसेस है उसको हमने फिलअप करना है। हंड्रेड्स, टेंस, वंस, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड और इसके आगे दिया हुआ है हमारा नंबर। तो यहाँ पे वंस और टेंथ के बीच में हमारा पॉइंट आएगा, डेसिमल नंबर, डेसिमल पॉइंट आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 100 के नीचे 2 है, टेंस के नीचे 5 है, वंस के नीचे 3 है और टेंथ के नीचे 1 है, 100 के नीचे 4 है और 1000 के नीचे 7 है। तो ये हमारा नंबर हो जाएगा 253.147। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 629.321। 629.321। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 43.192। 43.192। नेक्स्ट है हमारा नंबर, टेंस के नीचे 1 है और वंस के नीचे 4 है। तो ये हो जाएगा 14.251। तो यहाँ पे अगर हमारा नंबर 5 दिया हुआ है 514 प्लस 0.251, तो यहाँ पे हमारा क्या नंबर आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 2 और टेंस के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे हम टेंस के नीचे नंबर देखेंगे। यह आ जाएगा हमारा वंस हो जाएगा 6, 3 हो जाएगा यहाँ पे टेंस। 236.512। नेक्स्ट है हमारा 724, तो यहाँ पे 7 आएगा, ये आ जाएगा 24.503। नेक्स्ट है हमारा 614.326, तो यहाँ पे आ जाएगा 614 पॉइंट के बाद आएगा 3, 2 और 6। नेक्स्ट है हमारा, हमें ये नंबर बताना है। तो टेंस दिया हुआ है 1, वंस दिया हुआ है 0, तो ये हो जाएगा हमारा 10.530। 530। तो हमारी टेबल हो गई है फिलअप। नेक्स्ट है इन द टेबल यू रोट द डेसिमल नंबर। टेबल में हमने डेसिमल नंबर्स लिखे हैं। गिवन इट्स प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन, हमें क्या दिया हुआ था, प्लेस वैल्यू एक्सपेंशन दी हुई थी। यू कैन डू द रिवर्स, हम रिवर्स भी कर सकते हैं। अगर हमें नंबर दे रखा है तो उसको हम एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 253 है, तो 253 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा वंस, 5 हो जाएगा टेंस, 2 हो जाएगा 100, तो 2 इंटू 100 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1 प्लस। अब हम डेसिमल पॉइंट के बाद के नंबर लिखेंगे। तो 4 यहाँ पे क्या है, टेंथ है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/10 से, प्लस 1 की पोजीशन यहाँ पे कौन सी है, 100th की, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1/100 प्लस 7 यहाँ पे कौन सी पोजीशन में है, 1000th पोजीशन में है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1/1000। जॉन हैज़ ₹15.50 and Salma has 15.75. Who has more money? To find this we need to compare the decimal numbers. जॉन के पास 15 रुपये 50 पैसे हैं और सलमा के पास हैं 15 रुपये 75 पैसे। तो किसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तो हमें डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम डेसिमल नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे, पहले हम लेफ़्ट से शुरू करेंगे। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, इसके आगे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद हमारा जॉन वाले नंबर में दिया हुआ है 5 और यहाँ पे है 7। तो 5 छोटा होता है 7 से,
तो सलमा के पास कितने पैसे हैं 15.75 और सलमा के पास जॉन से ज़्यादा पैसे हैं। नेक्स्ट है नाउ कंपेयर क्विकली 35.63 एंड 35.67। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा 35.67, क्योंकि यहाँ पे जो 3 और 7 को कंपेयर करेंगे तो 7 हमारा बड़ा है। 20.1 20.01, तो 20.1 बड़ा है 20.01 से। क्यों बड़ा है? क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है। नेक्स्ट है 19.36 एंड 29.36। तो 1 और 2 का कंपेयर करेंगे, जो फर्स्ट डिजिट है तो एकदम पता चल जाएगा कि 29.36 बड़ा है। नेक्स्ट है वाइल कन्वर्टिंग लोअर यूनिट्स ऑफ मनी लेंथ एंड वेट टू देयर हायर यूनिट्स वी आर रिक्वायर्ड टू यूज़ डेसिमल्स। अगर हमारे पास मनी दिया हुआ है जैसे 3 पैसा, लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर और वेट दिया हुआ है 5 ग्राम, तो हमें अगर इनकी हायर यूनिट्स बनानी है, अगर पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें डेसिमल्स की नीड होती है। तो कैसे लिखेंगे इनको हम? राइट 75 पैसा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 75/100, यह आ जाएगा हमारा 0.75। 250 ग्राम, 250 ग्राम हो जाएगा हमारा 250/100 अपॉन 1000 हो जाएगा, और ये हम लिख सकते हैं 0.250। 85 सेंटीमीटर, 85 को 100 से डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 0.85 मीटर। ठीक है। वी आल्सो नो हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट डेसिमल्स। हमें पता है कि सब ऐड कैसे करते हैं डेसिमल्स को, जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं डेसिमल्स को। जैसे हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है 21.36 37.35। ठीक है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 0.19 प्लस 2.3? ये हो जाएगा हमारा 0.19 और 2.3, तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा 9, 4 और 2। ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस। तो यहाँ पे हमने ऐड का एग्जांपल किया है, नेक्स्ट करेंगे हम डिफरेंस का। 29.35 में से सब्ट्रैक्ट किया है 4.56 को, तो हमारा आ गया 24.79। टेल द वैल्यू ऑफ 39.87 माइनस 21.98। तो अब हम सब्ट्रैक्ट का एक एग्जांपल करेंगे। 39.87 21.98, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से हम 1 कैरी ले लेंगे इधर से, तो यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 18। अब इधर ले लेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 17 बच जाएगा और ये आ जाएगा हमारा 17। तो 17 में से 8 जाएगा 9 बच जाएगा, 17 में से 9 जाएगा 8 बच जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब है हमारी एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज़ ग्रेटर। हमें बताना है, हमें 2 नंबर दिए हुए हैं डेसिमल नंबर्स, और हमें बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो इसके फर्स्ट पार्ट करेंगे हम पहले। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 0.5 और 0.05। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, हम इसको लेफ़्ट साइड से कंपेयर करेंगे। डेसिमल पॉइंट से पहले दोनों में 0 है, उसके बाद यहाँ पे जो 10th प्लेस है ये यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, तो हमारा ये नंबर बड़ा हो जाएगा 0.5। 0.5 इज़ ग्रेटर, वाई? बिकॉज इन 0.5 10th प्लेस इज़ 5। जो 10th प्लेस पे नंबर है वो 5 है, लेकिन 0.05 में जो 10th प्लेस पे है वो नंबर हमारा 0 है। सेकेंड पार्ट 0.7 और 0.5, तो कौन सा बड़ा है इसमें से और क्यों बड़ा है? तो इन दोनों में से हमारा 0.57 बड़ा है, क्योंकि इसमें 10th प्लेस पे 7 है और इसमें 10th प्लेस पे 5 है, तो 7 बड़ा होता है 5 से। नेक्स्ट है हमारा 7 और 0.7। तो ये तो एकदम पता चल जाता है कौन सा बड़ा है, 7 बड़ा है,
क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे क्या है 7 है और इसमें वंस प्लेस पे क्या है 0 है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का 1.37 और 1.49 कंपेयर करेंगे हम। यहाँ पे कंपेयर करेंगे वंस जो प्लेस पे है वो दोनों में 1 है। उसके बाद हम करेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 वाला बड़ा होगा। तो ये कौन सी पोजीशन है, ये 10th प्लेस है। तो 10th प्लेस इन 1.49 क्या है 4 है और 10th प्लेस इन 1.37 क्या है 3 है। तो 4 तो बड़ा होता है 3 से, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा 1.49 बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट है 2.03 और 2.30। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 दिया हुआ है वंस प्लेस पे। अब हम कंपेयर करेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर। तो यहाँ पे क्या हुआ है 10th प्लेस क्या है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 10th प्लेस क्या है 3 है। तो 3 बड़ा होता है 0 से, तो ये नंबर हमारा बड़ा हो जाएगा। 0.8 और 0.88, तो कौन सा नंबर बड़ा है। अब हम इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद का नंबर देखेंगे। यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। अब यहाँ पे तो कोई नंबर दिया नहीं हुआ है, तो इसको हम 0.80 ले सकते हैं और ये हमारा एज इट इज़ रहेगा 0.88। तो यहाँ पे जो 100th प्लेस पे है वो क्या है 0 है और इसमें जो 100th प्लेस पे है वो क्या है 8 है। तो 8 बड़ा होता है 0 से, इसलिए कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा हमारा 0.88। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल्स। तो हमें पैसे दिए हुए हैं, हमें इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में शो करना है। फर्स्ट है हमारा 7 पैसे। हम सब जानते हैं कि 100 पैसे से 1 रुपया बनता है, तो 7 पैसे के कितने रुपए बनेंगे। तो 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपी, 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 हो जाएगा और 7 पैसे हो जाएगा 1/100 इंटू 7, 7/100 इज इक्वल टू 0.07। नेक्स्ट है हमारा 7 रुपीज़ 7 पैसा, 1 रुपीज़ 100 पैसा। 7 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे 7 इंटू 100, तो 700 पैसे हो गए। लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं 7 रुपीज़ 7 पैसे, तो 700 में 7 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा टोटल हमारा 707 पैसे। अब हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इन डेसिमल्स। तो 707 को हम 100 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 7.07 रुपीज़। थर्ड पार्ट है 77 रुपीज़ 77 पैसे। हम इस टोटल स्टेटमेंट को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 रुपी कितना होता है 100 पैसे, तो 77 रुपीज़ कितना हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7700 पैसे। तो हमारा टोटल क्या दिया हुआ है 77 रुपीज़ 77 पैसे। तो हम यहाँ पे 77 को इसमें प्लस कर देंगे और डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा 7777 दिया हुआ है इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 77.77 रुपीज़। अब हमारा फोर्थ पार्ट 50 पैसा। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट किया है 7 पैसा बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है। तो 100 पैसे से कितने रुपए बनते हैं 1 रुपी, 1 पैसे से कम बनेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1/100 और 50 पैसे से 1/100 इंटू 50 तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 इज इक्वल टू 0.5 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा 235 पैसा। तो 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज़, 1 पैसा इज इक्वल टू 1/100 और 235 पैसा इज इक्वल टू 1/100 इंटू 235 और ये आ जाएगा हमारा 2.35।
अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। हमारी स्टेटमेंट है 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर के अंदर। 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा 1/100 मीटर, और 5 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा 5/100। तो मीटर में इसको लिख सकते हैं हम डेसिमल फॉर्म में 0.05 मीटर। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है 5 सेंटीमीटर को। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, ये आपको लर्न करना है। 1 मीटर कितने इक्वल हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर के। हमारा क्या दिया हुआ है मीटर में 0.05 मीटर दिया हुआ है। तो 0.05 मीटर हो जाएगा हमारा 1/1000 इंटू 0.05। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 1/1000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/100। तो 5 और नीचे क्या आ जाएगा 1s 10s 100,000 10,000 लाख 1 लाख हो जाएगा ये 5/1 लाख। तो यहाँ पे कैसे आप इनको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो आप जीरो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे आपकी 5 डिजिट्स होनी चाहिए। तो एक तो 5 हो जाएगा और 4 हम जीरोस लगा देंगे, उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर किलोमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर मीटर एंड किलोमीटर। तो हमारी स्टेटमेंट है 35 मिलीमीटर को हमने सेंटीमीटर भी बनाना है, मीटर भी बनाना है और किलोमीटर में भी चेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट करेंगे इसका हम। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर में होते हैं। जो आपका स्केल होता है उसके अंदर आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। हमारा दिया हुआ है 35 मिलीमीटर। तो 35 मिलीमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 35/10 तो आ जाएगा हमारा 3.5 सेंटीमीटर। इसको हम और क्या बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। सेकेंड पार्ट, अब हमने मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर होते हैं 1 मीटर के अंदर। तो 3.5 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो ये हो जाएगा 3.5 डिवाइडेड बाई 100। अब 3.5 है तो पॉइंट हट जाएगा 10 आ जाएगा, 35/1000 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी कैसे लिखना है, नीचे 3 जीरो हैं तो यहाँ पे भी एक 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगी, इसके आगे एक और 0 आ जाएगी, उसके बाद पॉइंट आएगा। अब इसका करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने क्या करना है, किलोमीटर के अंदर चेंज करना है। तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। तो हमारा है 0.035 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा 1/1000 इंटू 0.035। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो 0.035 हमारा क्या था 35/1000। तो 35/1000 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी 35/1 10,000 10,000 लाख 10 लाख, ये हमारा 10 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखना है, यहाँ पे हमारे 6 जीरोज़ हैं। तो 35 हो जाएगी हमारी 2 डिजिट्स और इसके आगे हम 4 जीरो और लगा देंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा किलोमीटर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। अब हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है ग्राम को।
फर्स्ट हमारा 200 ग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं, ये मैंने आपको बिल्कुल खोल के कराया है, तो 200/1000 भी कर सकते हैं आप, और ये आ जाएगा हमारा 0.200 किलोग्राम। तो मैंने समझाने के लिए आपको बिल्कुल खोल के कराया है। तो 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है? 1000 ग्राम, और 200 ग्राम हो जाएगा 1/1000 इंटू 200, और यह आ जाएगा हमारा 0.2 किलोग्राम। आप 0.2 किलोग्राम भी लिख सकते हैं या 0.200 किलोग्राम भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट है 3470 ग्राम, इसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 347/100, ये हो जाएगा हमारा 3.47। यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ हम 2 डिजिट्स को राइट में छोड़ देंगे, और उसके बाद हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा। थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है 4 किलोग्राम 8 ग्राम। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? पहले इनको ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो 4 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे? 4 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 ग्राम हो जाएंगे, और 8 ग्राम और दिया हुआ है, तो 4000 8 ग्राम हो जाएंगे। अब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 4.008 ग्राम। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, राइट द डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें डेसिमल नंबर्स दिए हुए हैं, हमें इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। हमारे इसके 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है हमारा 20.03, तो यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे 10th पोजीशन पे है, तो ये हो जाएगा 2 × 10 प्लस 0 यहाँ पे 1st पोजीशन पे है, 0 × 1 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद अब हम करेंगे इसको ऐड करते जाएंगे। इसमें डेसिमल पॉइंट को हमने शो नहीं करना है। डेसिमल पॉइंट के बाद है 0, 0 कहाँ पे है? 0 हमारी 10th पोजीशन पे है, तो 0 × 1/10 प्लस 3 हमारी 100th पोजीशन पे है, तो 3 × 1/100। नेक्स्ट है हमारा 2.03, तो 2 यहाँ पे 1st पोजीशन पे है, 2 × 1 प्लस डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है, 10th पे है, 0 × 1/10 प्लस 3 कहाँ है? 300th पोजीशन पे है, तो 3 × 1/100। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट 200.03, तो 2 यहाँ पे कौन सी पोजीशन है? 1s 10s 100 है, तो 2 × 100 प्लस, और जो यहाँ पे 1s पोजीशन है और 10s पोजीशन है, दोनों यहाँ पे 0 0 हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? 0 × 10 पोजीशन पे है, तो इसको 10 से करेंगे, और जो 1s पोजीशन पे है उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 को, प्लस अब डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है, तो 0 को किससे करेंगे? 1/10 से। अब 3 यहाँ पे कौन सी पोजीशन में है? 100th पोजीशन में है, तो ये हो जाएगा 3 × 1/100। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है 2.034, तो 2 यहाँ पे 1st पोजीशन पे है, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 0 किस पे है? 10th पे है, तो 0 × 1/10, 3 100th पे है, तो 3 × 1/100, 4 कौन सी पोजीशन पे है? 1000th पे है, तो 4 × 1/1000। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके अंदर हमने क्या करना है? राइट प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग। हमें एक नंबर दिया हुआ है 2, हमें उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है 2.56, तो यहाँ पे 2 की क्या पोजीशन है? 1s। 21.37, यहाँ पे 2 की पोजीशन क्या है? 10th पोजीशन है। 3 10.25, डेसिमल पॉइंट के बाद क्या होता है? 10th होता है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? 2 की 10ths। नेक्स्ट है हमारा 9.42, अब डेसिमल पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट है, तो सेकंड डिजिट की वैल्यू क्या होती है? 100th होती है, तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100th। 5th पार्ट है 63.352, तो डेसिमल पॉइंट के बाद ये थर्ड डिजिट है, तो थर्ड डिजिट की वैल्यू होती है 1000, तो यहाँ पे 2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000।
नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिगर दी हुई है A, B, C और D। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस A to B एंड फ्रॉम B to C। यहाँ से दिनेश एक बॉय है, ये डिस्टेंस कवर करता है A से लेकर B तक और B से लेकर C तक। A से लेकर B है 7.5 और B से लेकर C है 12.7। तो पहले हम इसकी टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अयूब कहाँ से कहाँ तक जाता है। अयूब जाता तो C तक ही है, लेकिन वो दूसरे रास्ते से जाता है। पहले A से D तक जाता है और फिर D से C तक जाता है। A से D दिया हुआ है 9.3 किलोमीटर और D से लेकर C दिया हुआ है 11.8 किलोमीटर। हमें बताना है कि दिनेश कितने डिस्टेंस कवर करता है, अयूब कितने डिस्टेंस कवर करता है। तो दोनों को जोड़ेंगे, 7.5 और 12.7 को जोड़ेंगे तो दिनेश की डिस्टेंस आ जाएगी। अगर 9.3 और 11.8 को जोड़ेंगे तो अयूब की डिस्टेंस आ जाएगी। जोड़ने के बाद हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि कौन ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। Dinesh went from place A to B and B to C. A to B and B to C. So total distance covered by Dinesh is 7.5 plus 12.7, ये आ जाएगी 20.2 किलोमीटर। अयूब went from place A to D and D to C. अयूब A से D तक और D से C तक जाता है। तो डिस्टेंस कितनी कवर करता है ये कैसे निकलेगी, हम जोड़ लेंगे डिस्टेंस को। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अयूब कितनी आ जाएगी, 9.3 और 11.8 को हम जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगी 21.1। ठीक है, तो दोनों की डिस्टेंस आ गई। अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे डिस्टेंस को। तो दिनेश ने कितनी डिस्टेंस किया 20.2 और अयूब ने कितनी किया 21.1 किलोमीटर। तो किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। तो अयूब ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर की है। तो अयूब कवर्ड मोर डिस्टेंस, लेकिन कितने डिस्टेंस कवर की है ये तो तभी निकाल सकते हैं जब उनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 21.1 में से हम 20.2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये आ जाएगी हमारी 0.9 किलोमीटर। और 0.9 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, तो 1 मीटर के अंदर, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। तो 0.9 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर हो जाएंगे, 900 मीटर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 8, श्यामा एंड सरला दे आर क्लोज फ्रेंड्स। फ्रूट्स खरीदने जाते हैं मार्केट में। श्यामा को कौन कौन से फ्रूट पसंद है, एप्पल और मैंगोज़ पसंद है। और सरला को क्या क्या पसंद है, ऑरेंजेस और बनाना पसंद है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में दोनों के फ्रूट को टोटल करना है। श्यामा के फ्रूट को अलग अलग लिखना है, फिर उनको प्लस करना है। सरला के फ्रूट्स को अलग अलग लिखना है, फिर उनको प्लस करना है। एंड हु बोट मोर फ्रूट्स, ऐड करने के बाद हमें देखना है कि कौन सी जो लेडी है वो ज़्यादा फ्रूट्स खरीदती है। श्यामा बोट एप्पल्स, श्यामा एप्पल्स खरीदती है 5 किलोग्राम 300 ग्राम। और मैंगोज़ कितनी लेती है 3 किलोग्राम 250 ग्राम। तो टोटल फ्रूट्स कितने हो जाएंगे श्यामा के, 8 किलोग्राम 550 ग्राम, दोनों को हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है सरला, सरला कितने ऑरेंजेस लेती है 4 किलोग्राम 800 ग्राम। और बनानास कितने लेती है 4 किलोग्राम 150 ग्राम। अब टोटल फ्रूट निकाल लेंगे कि सरला कितना फ्रूट लेके आई है, 8 किलोग्राम 950 ग्राम। तो अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे, इसको और इसको। श्यामा का फ्रूट कितना है 8.550 और सरला का फ्रूट कितना है 8.950। तो यहाँ पे वंस प्लेस तो सेम है। इसके बाद है हमारा डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारा 10th प्लेस है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो 9 बड़ा होता है 5 से।
9 इज़ बिगर देन 5, तो किसका फ्रूट ज़्यादा हो जाएगा? सरला का फ्रूट ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है। तो सरला बॉट मोर फ्रूट्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच लेस इज़ 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। हमें बताना है जो 28 है किलोमीटर वो 42.6 से कितना छोटा है। छोटा तो है लेकिन कितना छोटा है ये हमें निकालना है। तो दिस कैन बी डन बाय टेकिंग द डिफरेंस। इसको तो हम कैसे निकाल सकते हैं? उनका डिफरेंस ले लेंगे दोनों का। तो 42.6 और 28.0, तो ये हो जाएगा हमारा 6। यहाँ से हम कैरी ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 12 में से 8 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1। तो 14.6 किलोमीटर ज़्यादा है 42.6 किलोमीटर 28 किलोमीटर से। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट होती है और इसमें हमने डेसिमल नंबर्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल नंबर्स को कैसे लिखते हैं, तो ये सब हमने किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, कि डेसिमल नंबर्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।